It's 9 December today. I'm Mrs. Bhavita Sharma Swami. और today I'm starting a new session of my history classes in Knowledge Gram. और आज का जो मैंने टॉपिक लिया है राइजिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हमारे देश में कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ, कांग्रेस का विचार किसके दिमाग में सबसे पहले आया, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद धीरे धीरे हम इस टॉपिक पर आगे विस्तार से बताते चले जाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसे हम INC के नाम से भी जानते हैं, किसके दिमाग की उपज थी, क्यों थी, और हमारा देश उस वक्त किस तरह की मानसिक स्थिति से गुजर रहा था जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस आती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो आजकल आप बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उससे हमने अपनी सुविधा से 3 चीज़ों में बांट रखा है। यू ऑल नो, एशियन, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो जन्म होता है उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में लेकर चलते हैं। और इसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम इसको 3 तरह से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वो वाला पार्ट जिसमें कि हमारे ये जो नरम दल जिसे हम बोलते हैं मॉडरेट्स, इनका किस तरह से 20 साल तक इन्होंने हमारे राजनीति में किस तरह से विचारधारा रही है, अंग्रेजों से किस तरह से पिटीशन लेकर जाते थे, कौन कौन इसके नेता थे, उसको हम नरम दल या वी आर नोइंग इट मॉडरेट्स। उसके बाद का टाइम हम बीच का टाइम लेते हैं जिसमें कि गांधी जी आते हैं, और गांधी जी वाले टाइम को हम 1905 तक से मानते हैं, आगे तक 1947 तक बोलेंगे, जिसमें कि फिर आगे चल के हमें स्वतंत्रता कैसे मिलती है, बीच में हमारे क्रांतिकारी आते हैं। तो ये सारी हमारी एक मॉडर्न हिस्ट्री हो जाती है। तो अब हम अपनी सुविधा से जो हिस्ट्री को हम आज जो मैं लेकर चल रही हूँ वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म लेकर चल रही हूँ, जिसका कि ईयर आप लोग लिखिए 1885। तो इन द ईयर 1885 A.O. ह्यूम, तो ये एक ब्रिटिश के सिविल सर्वेंट रिटायर्ड थे। इनके दिमाग में एक विचार आता है कि जो मॉडरेट्स हैं, ये इनके जो दिमाग में बार बार ये पिटिशन लेकर आते हैं कि अब हमें ये चाहिए, अब हमें ये चाहिए। और इनका एक जिस तरह से सेफ्टी वॉल्व होता है, प्रेशर कुकर का सेफ्टी वॉल्व होता है कि भी प्रेशर बन रहा है, उबल रही है दाल, और वो एक सेफ्टी वॉल्व के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो उसके इनके दिमाग में आता है कि इस तरह से सेफ्टी वॉल्व बनाया जाए, मतलब एक ऐसी संस्था हो इनके पास, इंडियंस के पास, इन मॉडरेट्स नेता के पास, जिसमें कि दादा भाई नौरोजी मेन थे, गोपाल चंद गोखले थे जी, अपने फिरोज शाह मेहता थे, और ये कुछ बड़े मेन लीडर्स थे कि ये बार बार इन्होंने एक संस्था बना रखी थी। संस्था के बारे में भी मैं बताती हूँ कौन कौन सी संस्था थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी, और इनमें ये सब आते थे, और ये लोग कुछ कुछ बोलते थे, और अंग्रेज लोग इनकी कुछ बातें मानते थे, कुछ नहीं मानते थे। तो इनके विचार में आता है उनके कि एक ऐसी संस्था बना दी जाए जो कि इनके विचारों को और अच्छे से प्रखर तरीके से बताए, और इंग्लिश लोगों के बीच में एक संस्था हो जाए, और इनका जो गुब्बार है, जो इनके अंदर एक गुस्सा है, वो सेफ्टी वॉल्व की तरह, कुकर की तरह से जैसे बाहर निकल जाता है, ऐसे वो विचार बाहर आ जाए, और कुछ चीज़ें इन्हें बदले में दे दी जाएँ। जैसे कि मान लीजिए ये मानते हैं कि हमारे को भी बोलने का अधिकार दिया जाए। कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बाद में से सवाल लिखवा दूंगी कि वो सब चीज़ें इनकी शुरुआत हो जाए। तो उसमें हम ये देखते हैं कि 28 दिसंबर का दिन चुना जाता है, बम्बई में होता है कांग्रेस का अधिवेशन, और इसमें 72 प्रतिनिधि थे, 72 या 78 प्रतिनिधि थे, जिससे कि कांग्रेस का जन्म हम बोल सकते हैं। और इसकी अध्यक्षता, उसके प्रेसिडेंट जो थे वो मिस्टर बनर्जी थे, और A.O. ह्यूम इसके मेन करता था। और ये बम्बई में होता है, और पहले इसका विचार आता है पूना में, क्योंकि पूना में बीमारी फैल जाती है, और उसके बाद ये सारा